हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेके आए हैं एसबीआई पीओ की वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एसबीआई बैंक ने अपने पीओ के लिए वैकेंसीज निकाल दी है। टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी निकाली हुई है, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, sbi.co.in पे लॉगिन करेंगे। किस पे लॉगिन करना है आपको? सबसे पहले sbi.co.in पे। देखिए नोटिफिकेशन तो बहुत सारी साइटें हैं, उन पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि हमेशा आप ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही नोटिफिकेशन को आप हमेशा डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आप एसबीआई की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका कैरियर सेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर इस कैरियर सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, कैरियर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको ये दिखेगा। इसको आप नीचे स्क्रॉल आउट करेंगे। ठीक है, आप इसको नीचे स्क्रॉल आउट करोगे तो ये आपको बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, कुछ एसबीआई के बारे में, कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी के बारे में, इनके बारे में बताया हुआ है। तो ये ऊपर दिए हुए हैं आपको टैब, इनमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज्वाइन एसबीआई, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ज्वाइन एसबीआई पर। इसको काट दीजिए यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, आपको करंट ओपनिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। करंट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर ये लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। आप इसको दोनों भाषाओं में क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश का। तो हम यहाँ पे इंग्लिश की नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हुई है और अब उनको फिलअप कैसे करेंगे। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोविंशियल ऑफिसर्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दे रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, 22/9/2022 से लेके 12/10/2022 तक। ठीक है, 22 सितंबर से आपके स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट कौन सी है आपकी, 12/10/2022, 12 अक्टूबर तक ये आपके चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे जो है आपकी डेट दी हुई है। ठीक है, पेमेंट की जो है फीस के तक है आपकी 22/9 से लेके 12/10 तक ही है। मतलब पेमेंट की डेट भी और एप्लीकेशन जो आपकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी सेम दी हुई है। आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की जो कॉल लेटर है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक में दिसंबर 2022 में आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका एग्ज़ाम जो है 3 फेसेस में होगा। फेस 1 ओनली ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेस 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, और फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, साथ में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी रहेंगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कब आएगा आपका, 2023 मार्च 2023 तक आपका ये रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। फरवरी में जीडी होगा आपका, और आपका जो मेन जो प्रीलिमिनरी है वो दिसंबर महीने के मिड, ये जो डेट दे रखी है 18 से 20 तक की, और इसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर में ही आ जाएगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए कॉल लेटर कब से होंगे आपके, जनवरी 23 में हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, अब बात आती है इसकी वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए वैकेंसीज टोटल जो है आपकी ये 1673 वैकेंसीज आपकी ये दी हुई है। ठीक है, उसमें से देखिए आप रेगुलर वैकेंसी SC ST OBC EWS अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, और ये ब्लैक लॉक की वैकेंसी है कुछ। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपके लिए आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये जो रिजर्वेशन वगैरह की एब्रीवेशन दे रखी हैं कि कौन कैसे, SC से क्या हो रहा है, ST से क्या निकलता है, EWS से वगैरह, इनकी फुल फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो अब बात आती है कि एज लिमिट क्या है इसमें। देखिए एज लिमिट क्या है इसमें, 21 से 30 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए 1/4/2022 को। एज ऑन 1/4/2022 द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर 1/4/2001। 1/4/2001 के बाद जो आपके
पैदा हुए हैं एंड नॉट अर्लियर 2/4/1992, 1992 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, और इसके बाद वो 2001 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो इसको क्या है अप्लाई कर नहीं पाएंगे। मतलब क्या है, इन दोनों डेट के बीच में जो पैदा हुए हैं 1992 और 2001 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो ही इसको क्या है फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि 2001 के बाद अगर पैदा हुए तो उनकी 21 साल की एज नहीं होगी, और 1992 से पहले पैदा हुए होंगे तो उनकी एज जा चुकी। मतलब कहने की बात यह है कि 21 से 30 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। उन्होंने डेट दे दी कि आपके 20 की डेट ऑफ बर्थ हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अदर क्लासेस के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए बताया, बाकी इतनी छूट दे रखी आयु की 5 वर्ष की छूट दे रखी है। ठीक है, अब बात आती है, देखिए क्वालिफिकेशन होगी, वैकेंसीज की संख्या होगी कितनी है, कितनी डेट से स्टार्ट होगा इसका, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें रहेगा कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपका, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेडिकल की डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, कोस्ट अकाउंटेंट की है, तो वो भी इसमें एलिजिबल होंगे आपके। ठीक है, अब बात आती है इसकी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेसेज में होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और आपका फाइनल जो होगा वो इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह आपके हो सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो क्वेश्चन होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 1 घंटा आपको समय दिया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी इसमें होगी। द प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स, सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। टेस्ट विल बी 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे इसके। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो sectional cutoff. Candidate numbering 10 times the number of vacancies in the each category will be shortlisted the main examination for the top of the merit list। मतलब 10 गुना बंदे बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसीज होंगी उनसे 10 गुना बंदे मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा आपका, द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स। 200 नंबर का आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 50 मार्क्स का क्या होगा डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें। ठीक है, the descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। कंप्यूटर पे इसको टाइप करना होगा। ये आपका सिलेबस दे रखा है, 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिटिक्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 155 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 3 घंटे आपको इसका समय दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा आपके 2 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स इसके 50 होंगे, 250 नंबर का आपका टोटल पेपर ये होगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए क्या पेनल्टी दे रखी, 1/4 पेनल्टी है आपके रॉन्ग आंसर। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट, इफ नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर आप गलत आंसर देते हो तो 1/4 आपके मार्क्स उसमें से कटेंगे। ठीक है, सिलेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब जो आपके सेक्शनल मार्क्स हैं उनका कोई इसमें अहमियता नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज सेकंड मेन एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 times of the category wise vacancy will be shortlisted from the phase 3 from the top of the category wise merit list subject to candidate scoring the minimum aggregate qualifying score as डिसाइडेड बाय द बैंक। देखिए 3 गुना उसमें क्या है, कैंडिडेट आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, 3 गुना आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तीसरे फेज में क्या है आपका, तीसरे फेज के लिए क्या है, जो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 3 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तीसरे फेज में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बैंक ले सकता है, बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी वो ले सकता है। ठीक है, फेज सेकंड में और क्या होगा आपका ग्रुप एक्सरसाइज हो सकती है 20 नंबर की, इंटरव्यू 30 मार्क्स का हो सकता है, टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस तरीके से ये दी हुई है। फाइनल सिलेक्शन क्या है, कैंडिडेट विल हैव क्वालिफाई बोथ फेज 1 एंड फेज 2 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड इन द मार्क्स ऑब्टेन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स जोड़ने के बाद इसकी जो है वो
द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड इन प्रीलिमिनरी फाइनल। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स है वो फाइनल मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। मतलब कहने की बात यह है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो आपका एक तरह से वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो ये आपका क्या है ओवरऑल इसमें जो डिटेल थी मोस्टली ये दी हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह के बारे में डिटेल दी हुई है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्या है आपकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन हो गया, आपकी वैकेंसीज होगी, इसमें आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड वैल्यू दे रखी है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल शैल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स which they shall complete before joining. The selected candidate at the time of joining will have to execute a bond of up to 2 lakh rupees to serve the bank for a minimum period of 3 साल के लिए क्या उसको बॉन्ड भरना हो।